संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होकर 29 दिसंबर तक चलेगा। दिल्ली एमसीडी चुनाव के नतीजों के साथ साथ संसद के शीतकालीन सत्र का पहला दिन भी शुरू होगा और इसके अगले ही दिन गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव का रिजल्ट जारी किया जाएगा। अब उम्मीद है कि सत्र के पहले 2 दिन चुनाव रिजल्ट हावी रहेंगे। वहीं सूत्रों के मुताबिक इस बार पारंपरिक तौर पर सत्र से पहले आयोजित किए जाने वाली सर्वदलीय बैठक के स्थान पर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई गई। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला इस समिति की बैठक में शामिल हुए। उन्होंने अध्यक्षता की। पिछले हफ्ते ही सरकार ने शीतकालीन सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले 16 विधेयकों की लिस्ट जारी की थी। तो वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने शीतकालीन सत्र से पहले लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग दलों के नेताओं को सर्वदलीय बैठक में शामिल होने का निमंत्रण भेजा था। इस बैठक में दोनों सदनों के कई नेताओं समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी शामिल होने की संभावना थी। सरकार ने कल से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र से पहले महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा के विभिन्न राजनीतिक दलों के सदन के नेताओं को आमंत्रण भेजा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले शनिवार को एक अहम बैठक बुलाई थी। इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस की संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में की गई। 1 घंटे से ज्यादा चली इस बैठक में कांग्रेस ने महंगाई, सीमा पर तनाव, बेरोजगारी जैसे अहम मुद्दों को संसद में उठाने का फैसला लिया है। उम्मीद जताई जा रही है कि प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस शीतकालीन सत्र के दौरान इन सब मुद्दों पर बीजेपी को घेरने की कोशिश करेगी। चेयरमैन से अनुमति से हम किसी भी मुद्दे पर क्यों न हो हम चर्चा करने के लिए तैयार है। कुछ सुझाव उन लोगों के तरफ से अपोजिशन तरफ से आए हुए हैं, हमने नोट किया है। बीएसी में हम चर्चा करेंगे। चर्चा करके जिस मुद्दे पर, जिस विषय पर स्पीकर साहब और चेयरमैन साहब अनुमति देंगे उसके ऊपर चर्चा होगा और बहुत डिटेल में 2.5 घंटे से ज़्यादा हमारा चर्चा हुआ है। और आउट ऑफ 47 पार्टी 31 पार्टीज हैव पार्टिसिपेटेड। सर कांग्रेस ने कहा है, अधीर रंजन चौधरी ने, कि हमने सरकार से कहा है कि आपने क्रिश्चियनों के त्योहारों का ध्यान नहीं रखा इस सत्र की डेट। दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग बिकॉज वी ऑल नो द इलेक्शंस आर द फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी। बिकॉज द 2 मेजर स्टेट्स इलेक्शंस वेर गोइंग ऑन, तो हमने 7 तारीख से रखा है और 29 तक रखा है। 24th सैटरडे है, 25th संडे है। संडे के दिन क्रिसमस है। हम सब क्रिसमस मनाएंगे। दैट्स व्हाट वी हैव रिक्वेस्टेड देम। एंड इसके लिए अगर 25th के बाद हम काम ही नहीं करेंगे, ये क्या तरीका है? दिस इज नॉट गुड। एंड हमको काम करना है तो 24th 25th 2 दिन का छुट्टी है। अगर बहुत उनके आग्रह है तो हम 26th के बारे में भी अगर वो बीएसी में चर्चा करते तैयार है, लेकिन बाद में 1 दिन और बैठना पड़ेगा। वी आर ओके विद दैट। बट पूरा दिन 25th के बाद हम चर्चा ही नहीं करना, सदन चलाना ही नहीं है, ऐसा कैसे होता है? गवर्नमेंट और दूसरे स्टेट में, उनके ही स्वयं का स्टेट में सरकार के कामकाज चलता ही नहीं चलता है। ये तो टेलिंग दैट वी आर इग्नोरिंग द क्रिसमस इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट एलिगेशन। आई कंडेम दैट। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, शीतकालीन सत्र कल से शुरू होने जा रहा है। महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा इस दौरान होगी, लेकिन हावी रहने वाले हैं दिल्ली एमसीडी के और साथ ही साथ 2 राज्यों में विधानसभा के रिजल्ट्स। काफी अहम ये सत्र और साथ ही साथ नतीजे जो है उसी दिन ये जो सत्र शुरू होने जा रहा है, किस तरीके से तमाम जानकारी मिल पा रही? देखिए, यहाँ पर बात करें शीतकालीन सत्र की, तो कल से शीतकालीन सत्र जो है वो शुरुआत की जा रही है। कई मुद्दों पर चर्चा भी की जाएगी और कहीं ना कहीं चर्चा के लेकर कहीं ना कहीं पहले भी आरोप लगाए गए थे सरकार जो है वो चर्चा से बचती नजर आती है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से कल से शुरुआत हो रही है शीतकालीन, उसके अंदर भी सरकार की तरफ से रणनीति बनाई गई है कि किस तरीके से चर्चा करनी है, किस तरीके से विपक्ष का जवाब देता है। और यहाँ तक कि जो 2 राज्यों के अंदर चुनाव हुए हैं, यानी कि गुजरात के अंदर और हिमाचल प्रदेश के अंदर जिस तरीके से चुनाव हुए हैं, और उसके बाद में अब एमसीडी के अंदर भी चुनाव है और कहीं ना कहीं चुनाव हो चुके हैं, रिजल्ट भी आना है गुजरात
रिजल्ट आना है। तो इस तरीके की जो प्रक्रिया है वो चलाई जाएगी और लगातार शीतकालीन सत्र के बड़ी कोशिशें की जाएंगी कि सदन को चलाया जा सके, क्योंकि आरोप भी कई बार लगते हुए नजर आते हैं और कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो सरकार के ऊपर हमला ठीक है राजीव, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं आ पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।